हेलो एवरीवन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि मैंग रूम में की लेने आती है तो श्याओ उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। मैंग उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे किस करना बंद नहीं करता, इसलिए मैंग उसके लिप्स पर काट लेती है। तो श्याओ उससे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गई हो, मन कर रहा है कि तुम्हारी आंखें निकाल लूं। मैंग कहती है कि सही है, इससे कम से कम मुझे तुम्हें देखना तो नहीं पड़ेगा। और ये सुनकर दोबारा से श्याओ उसके करीब आता है और उसके हाथ से की ले लेता है और कहता है कि फ्यूचर में उसे बहुत से मौके मिलने वाले हैं, तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंग जल्दी से भागकर उसके रूम से बाहर चली जाती है। मैंग के जाने के बाद में शाओ सोचता है कि उसके पास अच्छा मौका था, वो रिवेंज लेने के लिए मुझे मार भी सकती थी, लेकिन उसने बस चाबी को चुराने और खुद को बचाने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि सही में वो अब सब कुछ भूल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जाओ मैंग पर चोरी का आरोप लगा देती है कि उसने उसके कपड़े चुरा लिए हैं। मैंग बहुत ही कॉन्फिडेंस से उससे कहती है कि बिना किसी एविडेंस के वो उस पर आरोप नहीं लगा सकती। जाओ जाओ को वैसे भी मैंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और वो उसको पसंद भी नहीं करती थी, तो वो मैंग को थप्पड़ मार देती है और उसे फिजिकली हर्ट करने ही जा रही होती है कि तभी शेव बीच में आ जाता है और कहता है कि उसे एक कमजोर को बुली करना शोभा नहीं देता। जाओ शेव से पूछती है कि कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगा, इसलिए वो उसे मारने से रोक रहा है। तो श्याओ कहता है कि नहीं, अभी उसे मारना जस्टिफाई नहीं रहेगा। मैंग कहती है कि चाहे तो वो उसके रूम को चेक कर सकता है, उसने कोई कपड़े नहीं चुराए हैं। तो श्याओ हंसते हुए कहता है कि अगर जाओ के कपड़े चोरी हुए भी हैं तो उसके लिए रूम की तलाशी लेने की क्या जरूरत है। वो अकेले में उसे एक रूम में ले जाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर कपड़े उतारने के लिए बोलता है। मैंग बहुत मना करती है, लेकिन श्याओ गुस्से में कहता है कि वो खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का एक मौका दे रहा है, तो वो उसके पेशेंस का इम्तिहान न ले। मजबूरन मैंग को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, लेकिन श्याओ उसको सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि जाओ के अंडरगारमेंट्स चोरी हुए हैं, तो अपने सारे कपड़े उतारो। ये सुनकर मैंग को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कितने बेशरम कैसे हो सकते हो, और वह इसका बदला जरूर लेगी। मैंग बहुत हिम्मत करके अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। तभी श्याओ की नजर उसकी बॉडी पर बने टैटू पर जाती है, जो एक मैपल लीफ का था, और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके ऊपर कपड़े फेंककर जल्दी से कहता है कि रूम से बाहर जाओ, और बाहर जाकर बाद में एक मैपल लीफ को देख रहा होता है। तो उसे उस पल की याद आती है जब वो और मैंग एक साथ में हुआ करते थे, और मैंग उसको एक लीफ के मीनिंग बताती है जो श्याओ के मीनिंग से रिलेटेड था। मैंग उस लीफ को अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए श्याओ उस लीफ को एक बुक के अंदर रख देता है और श्याओ को समझ में आ जाता है कि मैंग जो अपनी फर्स्ट नाइट पर श्याओ को सरप्राइज देना चाहती थी वो यही टैटू था। पर यह सब जानकर भी श्याओ का मन नहीं पिघलता। वो बार बार अपने आप से कहता है कि कैसे उसकी फैमिली की वजह से उसने अपने फादर को खो दिया, और वो इस तरह से मैंग के लिए अपने दिल में और ज्यादा नफरत पैदा कर लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मैंग बहुत उदास थी और वो समझ गई थी कि शाओ के रहते हुए इस पेंशन से बाहर नहीं जा सकती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शाओ उससे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है, उसने उसका क्या बिगाड़ा है। थोड़ी देर बाद एक मेड उसको बुलाने आती है और मैंग फैसला करती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो जाती है और तो देखती है कि श्याओन मैंग से बाथ टब में पानी भरने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके मैंग को तो टॉर्चर करना ही था। लेकिन मैंग कुछ नहीं बोलती और पैरों में बेड़ियां होने के बावजूद बाथ टब में पानी भरने लगती है। पानी भरते भरते बहुत ज्यादा थक जाती है और थोड़ा सा पानी श्याओ के पैर पर गिर जाता है। श्याओ टॉन्ट मारकर कहता है कि उससे एक काम भी सही से नहीं होता। यह सुनकर वो पानी को साफ करने लगती है। श्याओ कहता है कि जो पानी उसके शूज पर गिरा है वो कौन साफ करेगा। मैंग उसी कपड़े से उसके शूज भी साफ करने लगती है। तो श्याओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे से कपड़े से मेरे शूज साफ करने की। तो फिर मैंग अपने ही कपड़े से उसके शूज साफ करने लगती है। श्याओ को समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैंग उसकी सारी बातें कैसे मान रही है, और इसके बाद वो मैंग से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। मैंग उसकी बात मानकर उसके कपड़े उतारने लगती है और श्याओ उसे उठाकर टब में डाल देता है और खुद भी बाथ टब में नहाने के लिए बैठ जाता है, और वो उससे कहता है कि वो अपनी बॉडी से उसे सर्व करे। मैंग भी उसकी बातों का बिल्कुल भी नहीं घबराती और कहती है कि कैसा होगा कि अगर वो अपने भी कपड़े उतार दे, और वैसे भी ये उसका पहली बार तो है नहीं, उसने उसे पहले भी ऐसे ही देखा है। यह देखकर श्याओ कहता है कि अगर वो पहल कर रही है तो ठीक है, और उसको किस करने लगता है। लेकिन जब वो उसको फील होता है कि मैं उसका विरोध नहीं कर रही और उससे कुछ कह नहीं रही, तो उसे वो खुद से अलग कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ मैंग को टॉर्चर करना था। लेकिन आज मैंग उसकी सारी बातें मान रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। मैंग बाथ टब से बाहर जाने ही वाली होती है कि वह ज़ियाओ की आवाज सुनती है जो श्याओ के ही रूम में आ रही थी, इसलिए वो जानबूझकर श्याओ को किस करने लगती है और उसको किस करते हुए ज़ियाओ देख लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है।
मैंग बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ जवाब देती है कि हम दोनों नहा रहे हैं। मैंग कहती है कि श्याओ ही चाहते थे कि मैं उनको सर्व करूं, लेकिन श्याओ कुछ भी नहीं बोलता। जाओ को मैंग की बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो कहती है कि तुम ही श्याओ को सेड्यूस कर रही होंगी। मैंग कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, और वो जानबूझकर श्याओ की बॉडी को टच करते हुए बोलती है, वैसे भी फ्यूचर में हम दोनों सिस्टर्स बनने वाली हैं। एक्चुअली वो ये कहना चाहती थी कि फ्यूचर्स में दोनों ही श्याओ से शादी करने वाले हैं। श्याओ चुपचाप मैंग की सारी बातों को नोट कर रहा था और कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। जाओ गुस्से में श्याओ से पूछती है कि क्या ये सच है? मैं इस लड़की को अपने घर में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी, और मेरे फादर भी इस चीज पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। और वो श्याओ को जल्दी से उस लड़की को मेंशन से निकालने के लिए कहती है। और यहाँ से समझ में आता है कि मैंग जानबूझकर यह सब कर रही थी ताकि जाओ के कहने पर श्याओ उसे मेंशन से निकाल दे। लेकिन श्याओ भी मैंग से 2 कदम आगे होता है, और वो कहता है कि घर में ये एंटर नहीं कर सकती, लेकिन उसकी मिस्ट्रेस तो बन सकती है। और यह सुनकर मैंग गुस्से भरी निगाहों से उसे देखती है, लेकिन श्याओ उसे अपने क्लोज में लाकर कहता है कि वो यही तो चाहती है। जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कर भी कह सकते थे। इसलिए वो कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो मैंग को मिस्ट्रेस बनने के कुछ रूल सिखाना चाहती है। और मैंग हंसते हुए कहती है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं। और वो खुद को श्याओ से छुड़ा लेती है। बाद में जाओ मैंग से कहती है कि वो एक मामूली सी मेड है, तो वो एक्सपेक्ट ना करे कि वो मिस्ट्रेस बनने के बाद में उसके स्टेटस में कुछ चेंज आएगा, और वो ना ही बच्चे पैदा कर सकती है। मैंग कहती है कि शायद तुमने सुना नहीं होगा कि एक मिस्ट्रेस वाइफ से बेहतर होती है। मैंग कहती है कि अभी उसका कोई स्टेटस नहीं, लेकिन फ्यूचर का क्या पता। बेशक तुम लीगल वाइफ बन जाओ और बच्चे भी हो जाएं, लेकिन उसका क्या फायदा जब श्याओ तुम्हारी तरफ देखे ही ना। जाओ कहती है कि तुम ज्यादा सपने मत देखो, मैं ही हमेशा गवर्नर मेंशन की मालकिन रहूंगी और तुम एक मेड रहोगी। लेकिन मैंग बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती है कि एक ना एक दिन श्याओ की वो रियल वाइफ बन ही जाएगी। और वो कहती है कि वो उसे मेंशन से निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि श्याओ उसे कभी जाने ही नहीं देंगे। इसके बाद मैंग जा ही रही होती है, तभी जाओ जाओ के आदमियों वहां आते हैं, और वो अपने आदमियों से कहती है कि इसे तब तक मारो जब तक कि मर ना जाए, और इसके बाद इसे उठाकर फेंक आना। जाओ जाओ के बनने पर उसके आदमी मैंग को मारने लगते हैं। मैंग के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वहां पर श्याओ आता है और उन्हें रोकता है। वो मैंग की ऐसी हालत देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे एक रूम में लेकर जाता है। मैंग कहती है कि शायद अब उसके बचने वाली नहीं है, और वह देखकर श्याओ कहता है कि लगता है सही में तुम्हें इस बार बहुत ज्यादा चोट लगी है। मैंग कहती है कि अगर हॉस्पिटल नहीं गई तो शायद वो आज शाम नहीं देख पाएगी, और वो उसकी कोट पर ब्लीडिंग कर देती है। यह देखकर श्याओ कहता है कि अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए कार का बंदोबस्त करता हूँ ताकि तुम हॉस्पिटल के बहाने यहाँ से भाग जाओ। यही चाहती थी ना तुम। और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जाओ के आदमी जब उसे मार रहे थे तो मैंग श्याओ को आते हुए देखती है और जानबूझकर नकली खून की उल्टी कर देती है, जो उसने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। बैक टू द प्रेजेंट, श्याओ उसके क्लोज आकर उसके ब्लड को चेक करने लगता है, और बाहर से जाओ जाओ को ऐसा लगता है कि जैसे वो मैंग को किस कर रहा हो, और वो वहां से चली जाती है। श्याओ कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी इस छोटी सी ट्रिक से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। यह सुनकर मैंग अपना नाटक बंद कर देती है और कहती है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है, उसने उसे कैद क्यों कर रखा है। श्याओ मैंग पर टोन मार कर कहता है कि तब तो तुम होश में आई हो ना, तो तुम यहाँ से भाग पाई हो, ऊपर से जाओ जाओ को इरिटेट कर दिया, खुद को भी नुकसान पहुंचाया, और तुम एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाई हो। मैंग उससे कहती है कि अगर तुम ये सब पहले से ही जानते थे तो तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया। और श्याओ बड़े प्यार से कहता है कि तुम मेरी ममेड हो, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। वो उससे कहता है कि वो उसकी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, और अब उसे हार मान लेनी चाहिए। वो कहता है कि उसकी जिंदगी और मौत बस उसके हाथ में है। मैंग कहती है कि ठीक है, मैं हार मान गई, और अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मुझे टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है, इसलिए अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और ना ही यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे मेड बनाकर रखे या फिर मिस्ट्रेस, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। ये सुनकर श्याओ उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस बारे में वो ध्यान से सोचेगा कि उसे उसके साथ क्या करना है। और फिर अपना कोट उतारने लगता है, जिससे मैंग डर जाती है। मगर श्याओ वो कोट मैंग के ऊपर फेंक देता है क्योंकि उस पर ब्लड लगा हुआ था, और वो उससे साफ करने के लिए बोलता है। मैंग उस कोट को क्लीन करने के लिए जा ही रही थी, तभी एक आदमी उसको रूम में लेकर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी साइड जाओ जाओ लाउड म्यूजिक चलाकर डांस कर रही थी ताकि मैंग की आवाज किसी को सुनाई ना दे। इधर मैंग खुद को छुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने पर लगा हुआ था। जाओ एक मेड से टाइम पूछती है तो वो बताती है कि 15 मिनट हो गए हैं उस आदमी को मैंग को रूम में लिया जाए हुए। तो जाओ किसी को श्याओ को बुलाने के लिए भेजती है और सबको कहती है कि चलो देखते हैं।
और मैंग के रूम के बाहर जाकर आवाज को सुन रही होती है और बहुत ही खुश होती है। जल्द ही वहां पर उसकी मेड आती है और इन्फॉर्म करती है कि श्याओ जो है वो बाहर गए हुए हैं और मेड के साथ में श्याओ का एक सबॉर्डिनेट आया हुआ था। जाओ श्याओ को दिखाना चाहती थी कि मेंग सही नहीं है, तो वो किसी और आदमी के साथ सो रही है, मगर श्याओ तो वहां था नहीं। इसलिए वो सबॉर्डिनेट को दिखाने के लिए उसको रूम में लेकर जाती है और मेंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर मेंशन में ऐसे गंदे काम करने की। और फिर ब्लैंकेट को उठाती है तो वहां पर श्याओ को मेंग के साथ देखकर चौंक जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।